नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाकुंभ के बीच हरुआ स्थित कृषक इंटर कॉलेज में बने अस्थायी बस अड्डे के मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाएगा। यह अस्थायी बस अड्डा उत्तर प्रदेश का इकलौता है। 13 जनवरी से 25 जनवरी यानी 50 दिन तक चलने वाला महाकुंभ को देखते हुए सभी जनपदों में इस तरह के ही अस्थायी बस अड्डे विकसित किए जाएंगे। इन अस्थायी बस अड्डों से निजी बसों का संचालन होगा। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह अरविंद केजरीवाल के झूठ को बयां करता है। अगर सच में अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी क्लस्टर के कल्याण के लिए काम किया होता तो उन्हें इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। कहां गए हमारे झुग्गीवासी? कहां गया अरविंद केजरीवाल का वह तेवर जो कहता था कि अगर एक झुग्गी हटाई गई मैं इस्तीफा दे दूंगा? क्यों अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों के लिए धरना नहीं दिया? जब भी कभी कोई झुग्गी तोड़ने आता था तो कांग्रेस के लीडर उनके सामने खड़े हो जाते थे। बुलडोजर के आगे कांग्रेस के लीडर लेट जाया करते थे। देखो साहब, एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ सभागार में आयोजित जनता दर्शन में करीब 100 लोगों से मुलाकात की। एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आतिशी पहले मंदिर जाएंगी और फिर गुरुद्वारे में कामना के बाद नामांकन के लिए डीएम कार्यालय पहुंचेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना कालकाजी विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगी। वह पहले मंदिर जाएंगी और फिर गुरुद्वारे में कामना के बाद नामांकन के लिए डीएम कार्यालय पहुंचेंगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं सिर्फ भाजपा से जानना चाहता हूं कि दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में कब जगह दी जाएगी। आज दोपहर 3 बजे में आतिशी, भगवंत मान और राघव चड्डा चुनाव आयोग जाएंगे। हमारे पास 2 मुद्दे हैं। ग्रेटर नोएडा के मतदाता हमारे पटपड़गंज के उम्मीदवार अवध ओझा ने दिल्ली का मतदाता बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो। बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सूची जारी की है, जिसमें एक उम्मीदवार का नाम है। भाजपा ने मुस्तफाबाद सीट से मोहन सिंह बिष्ट को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा अब तक 59 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले कल यानी शनिवार रात को 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी ने कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल किया और दलीलें दी। उनके वकील ने कहा कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए कर रही है। इसी मामले में सत्येंद्र जैन हिरासत में थे। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जनवरी 2025 को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निकाय चुनाव में चंबा से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जल्द ही आप सभी की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर हम एक सशक्त भू कानून भी लाने जा रहे हैं। एक और भाजपा की सरकार है जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। अब फैसला आपका है, क्योंकि आपका प्रत्येक वोट न केवल चंबा का भविष्य तय करेगा बल्कि यह उत्तराखंड के विकास में भी सहायक बनने वाला है। बहुत जल्दी आप सबकी आशाओं और आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर हम एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, और इसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, जहां एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तमाम काम कर रही है, जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के हर माता बहन को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे लाने के लिए।
उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, भारतीय मूल्य और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह एक बहुत ही खास दिन है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।